अब मैं आप लोगों को सूरदास जी का दूसरा पद को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या आपको बताएंगे। ये देखिए, अवगति गति कछु कहत नावै, ज्यों गुगे मीठे फल को रस अंतर्गत भावै। अवगति गति कुछ कहत नावै, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावै। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावै। अवगति गति कुछ कहत नावै, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुर पद गावै। अवगति गति कुछ कहत नावै। ये दीनता के पद हैं, अर्थात प्रभु के चरणों में वंदना, प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित होना, अर्थात अपने को दीन समझना और ईश्वर से विनती विनम्र करना, ये सब इस पद में आपको दिखाई देगा। अवगति गति कुछ कहत न आवे। सूरदास जी कह रहे हैं किससे? वही प्रभु अर्थात हरि से, अर्थात कृष्ण से, अर्थात द्वारिकाधीश से। क्या कर रहे हैं? अवगति गति कुछ कहत नहीं आवे। मेरी जो इस समय गति है, मेरी जो इस समय स्थिति है, उसको कहा नहीं जा सकता। उस स्थिति को हम व्यक्त नहीं कर सकते। जो मेरी इस समय दशा है, जो मेरी इस समय स्थिति है, उसको हम बखान नहीं कर सकते, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। जो गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस तरह गूगा व्यक्ति अगर मीठे फल के रस को अगर ग्रहण करता है तो उसके रस के स्वाद को अंतर ही अंतर समझ सकता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकता। वो उसके कैसे रस हैं, कैसे स्वाद है, वो उसके अंतर ही अंतर वो क्या करता है, उसके स्थिति को जान सकता है, लेकिन उस स्थिति को व्यक्त नहीं कर सकता है। यही स्थिति इस समय हमारी हो गई। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजाए। परम स्वाद, अलौकिक आनंद, वह अलौकिक आनंद सबहि सुनिरंतर, वह अलौकिक आनंद जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, वह अलौकिक आनंद जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं लेकिन जिसे व्यक्त नहीं कर सकते, अमित तोष उपजाए, वो हमारे अंदर ही अंदर संतोष उत्पन्न कर रहा है। अमित तोष, संतोष, संतोष उत्पन्न कर रहा है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, आपको मन और वाणी से, जिसको मन और वाणी से, वाणी के द्वारा भी कठिनता से पहुंचा न जा सके, अगम्य जहां पर पहुंचा न जा सके, अगोचर जो इंद्रियों से परे हो, जो हमारे इंद्रियों से परे हो, अगम जहां तक पहुंचना कठिन है, वही बात हो रहा है। मन वाणी को अगम अगोचर, यानी जिसे मन से, वाणी से पहुंचा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों से परे हो, सो जाने सो पावे। उसको जो जान सकता है वही उसको पा सकता है, जो उसको जानता है वही उसकी अनुभूति कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंबित धावे, यानी उसकी, इसकी, उस परमात्मा की न कोई रूप है, न रंग है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, अर्थात न तो उपाय है। इस प्रकार फिर एक बार देखो, उस परमात्मा की न रूप है, न रंग है, न गुण है, न जाति है, न ही तो कोई युक्ति है, अर्थात न ही कोई उपाय है। इस प्रकार बिना आलंब के, बिना सहारे के
हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावें। इस प्रकार हम सभी विधियों से उस पर विचार करके, इस प्रकार सब विधि अगम विचार है, यानी सब विधियों से वहां तक पहुंचना कठिन है, यह विचार करके। अगम सब विधियों से वहां तक पहुंचना कठिन है, यह विचार करके ताते सूर सगुण पद गावे। इस प्रकार सूरदास जी आपके सगुण रूप की पदों की, यानी सगुण रूप के भक्ति के पद का गायन कर रहे हैं। फिर एक बार, हे हरि, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, इस समय मेरी जो गति है, इस समय जो मेरी जो स्थिति है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। जैसे जिस तरह गूंगे व्यक्ति जो है मीठे फल के रस का स्वाद बता नहीं सकता, बल्कि अंदर ही अंदर उसको महसूस कर सकता है, उस रस के स्वाद को जान सकता है, लेकिन मुख द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर सकता। वो स्थिति इस समय हमारी है। वह आनंदित, वह अलौकिक आनंद, वह अलौकिक आनंद जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, वह मुझे अंदर ही अंदर क्या है, संतोष उत्पन्न कर रहा है। जिसको न वाणी और मन से जिसको पाया न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके, और जो इंद्रियों से परे है, उसको जो जानता है, जो जान लेता है, वही उसको पा सकता है। इस प्रकार न आपकी रूप है, न रंग है, न गुण है, न जाति है, ना ही तो कोई युक्ति है, अर्थात ना ही तो कोई उपाय है। बिना आलंबन के इधर उधर लोग दौड़ते रहते हैं, बिना आलंबन के ही, बिना सहारे के ही आपको पाने के लिए लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं। इसलिए मैं सूरदास सभी विधियों से आपके पास पहुंचना कठिन है, आपको पाना कठिन है, यह विचार करके आपके सगुण रूप के पदों का गायन कर रहा हूं। इस प्रकार हमारा इस पद की जो हम व्याख्या बता रहे थे वो पूर्ण हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, जिससे इसकी व्याख्या आपके समझ में आ जाए। आप इसके बाद अगले वीडियो में उसकी व्याख्या करके बताएंगे। तब तक के लिए